हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि कई बारी सिलेबस को चेंज किया गया है। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी, उसके बाद आप सभी लोगों ने काफ़ी क्वेरी की है और सिर्फ एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि सिलेबस क्लियर नहीं हो पा रहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि फिर से उनको सिलेबस क्लियर किया जाए कि उनको क्या पढ़ना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो और पाठ्यक्रम क्या हमारा रहेगा उसके बारे में हमें सही से नॉलेज हो जाए। तो ये कन्फ्यूज़न कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है कि कई बार अगर कोई चीज़ बदली जाती है तो स्टूडेंट को हो जाती है प्रॉब्लम। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि कन्फ्यूज़न है सिलेबस में वो इस वीडियो को देखें, जिनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है वो ये वीडियो ना देखें तो भी चलेगा। आइए हम देखते हैं। इसमें हम लेवल 1, लेवल 2, 4 और 7 के जितने भी पद हैं उस पर बात करेंगे और इन्हीं के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। फिर से देखेंगे, लेवल 1 में जितने तरीके के पोस्ट हैं, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 7, इसकी हम बात करने वाले हैं क्योंकि लेवल 1, 2, 4 एंड 7 इसके जो है बाद में रिवाइज्ड सिलेबस जारी करके और भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया गया था। तो इसके ही विषय में जानेंगे और अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात और है, अगर आपको क्लियर नहीं होता है पीडीएफ से देखने पर जो सिलेबस है, तो अभी जब मैं स्क्रीन पर दिखाऊं तो जिस पोस्ट में आप हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी आगे हम बताएंगे इस चीज़ को। जैसे इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ आ रही है, मैकेनिकल पोस्ट के कैंडिडेट को आ रही है ड्राइवर, एनिमल अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, और इसी में आपके लाइब्रेरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के भी अभ्यर्थी होंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, एमटीएस और सेक्शन ऑफिसर। इसी तरीके के कुछ पद हैं जिनको कि कन्फ्यूज़न हो रही है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उस सिलेबस को देखते हैं कि जो बाद में रिवाइज सिलेबस आया था उसको भी देखेंगे और रिवाइज सिलेबस के पहले जो कोरिजेंडम नोटिस जारी करके सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया था उसको भी देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पद हैं जिनमें आप देखेंगे कि जो कोरिजेंडम नोटिस जारी की गई थी उसके तहत उनको पढ़ना है, और कुछ ऐसे सिलेबस हैं, ऐसे पोस्ट हैं जिनको जो रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी हैं कि नोटिस में क्लियर दिया ही नहीं है कि ये एकदम स्पष्ट हो पाए कि आपको पढ़ना क्या है। इस वजह से भी ये चीज़ समस्या आ रही है। इसको समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। आइए देखते हैं। हम सिलेबस को देखें उससे पहले आप लोग इस पोस्ट को देखिए कि किस पोस्ट में कौन सा लेवल आ रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि मैं किस लेवल का फॉर्म भरा हूँ। आपको पोस्ट तो याद रहता है लेकिन लेवल नहीं पता होता। ये आपके विज्ञापन में ही लिखा था। जैसे देखिए, एनिमल अटेंडेंट जो है लेवल 1 की जॉब है, और असिस्टेंट जो है ड्राफ्ट मैन देखेंगे तो लेवल 3 की है। फिलहाल हम यहाँ लेवल 3 की बात कर नहीं रहे हैं। लेवल 1 को देखेंगे, लेवल 4 को देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे डार्क रूम असिस्टेंट का है तो लेवल 1 है, और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 का है, ड्राफ्टमैन लेवल 4। ठीक है, तो लेवल 4 में भी कुछ ऐसे पद हैं, जैसा मैंने बताया ना कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि लेवल 4 के किसी भी पद के लिए अप्लाई किए हैं वो इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये कन्फ्यूज़न दूर होगी, क्योंकि वहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते चलिएगा। उसके बाद देखिए, ड्राइवर जो है लेवल 2 का है। ठीक है, फील्ड असिस्टेंट ये भी लेवल 2 में है, और आपके जो है ग्राउंड मैन और वाटरमैन को देखें तो लेवल 1 में है, और हर्बेरियम अटेंडेंट लेवल 1 की जॉब है, और हिंदी टाइपिस्ट लेवल 2 में आएगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो ये असिस्टेंट वाली पद है ये दोनों क्या है, लेवल 4 की है, जबकि लाइब्रेटरी अटेंडेंट लेवल 1 की है और लाइब्रेरी अटेंडेंट जो है लेवल 1 की है। इसी तरीके से और भी पद अगर आप देखना चाहें, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 में आएगा आपका, नर्सिंग ऑफिसर लेवल 4 की आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मैकेनिक्स जो है लेवल 2 की जॉब है, और वायरमैन लेवल 2 में आएगा। इसी तरीके से सेक्शन ऑफिसर जो है ग्रुप बी का है जॉब, ये सभी ग्रुप सी के जॉब हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपने देख लिया होगा कि आपके किस लेवल में आप आ रहे हैं। अब सिलेबस को देखिए, अब सिलेबस देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्क्रीन पे आप देखते चलेंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिलेबस, ये आपके रिवाइज सिलेबस है जो सबसे लास्ट में फाइनली ये जारी किया गया था। ये उसकी पीडीएफ है। ये सभी पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो है सेंड करी जा चुकी हैं,
और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर भी है। लेकिन जिनको कन्फ्यूज़न होगा यहाँ से ही स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे जिनका जिस लेवल पे आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने क्या कन्फ्यूज़ किया है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट नेम में लिखा है यहाँ पे MTS, फिर लिखा हुआ है लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1। तो ये सही है कि MTS और लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट ये तीनों जो पद हैं ये क्या है, लेवल 1 के हैं। कहीं पर भी यहाँ पर और अदर अगर या तो यहाँ ये लिख दिया गया होता MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट फॉर ग्रुप सी या इस तरीके का कुछ मेंशन होता, तब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती कि ये जो रिवाइज्ड सिलेबस जारी किए हैं 29 तारीख को, उसमें जो है 29 को नहीं आया था, 23 को आया था, ये तो विज्ञापन है जब आया था तब का है। तो यहाँ पर इनको ये लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ध्यान दें कि जो MTS के हैं और लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के अभ्यर्थी हैं, जो रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया गया है ये केवल उन्हीं को पढ़ना है। देखिए मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें लग रहा है, और लग क्या रहा है ऐसा है ही है। देखिए यहाँ लेवल 1 लिखा हुआ है, जब यहाँ पर इतने पोस्ट का नाम लिखा है तो लेवल में 1 में तो और भी पोस्ट आते हैं, उसको भी यहाँ मेंशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया नहीं गया है। तो हम इसको यही मान के चल रहे हैं कि लेवल 1 में ये जो 3 पोस्ट है केवल इसका ये रिवाइज्ड सिलेबस है, जो कि ये सभी ग्रुप सी के हैं। समझ पा रहे होंगे आप, MTS और लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट ये 3 पोस्ट के अभ्यर्थियों के लिए ये सिलेबस है जो अभी नीचे आप देख रहे हैं। बाकी बाकी जो लेवल 1 के और पोस्ट है उसके लिए ये सिलेबस नहीं होगा। इसके लिए कोरिजेंडम सिलेबस जो पहले जारी किया गया था, संशोधित करके जो जारी किया गया था वो होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो या तो पोस्ट का नाम लिखा होता या तो ऑल पोस्ट लिखे होते लेवल 1 के, कुछ ऐसा यहाँ लिखा नहीं है। तो आप यही मान के चलिए कि जो आपका पहले वाला है सिलेबस वो ही आपको पढ़ना है। पहले वाला कौन, वो भी अभी दिखा देंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। केवल MTS लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के अभ्यर्थियों के लिए है ये सब। क्या क्या है आपका देखेंगे, सबके लिए तो कुछ चीज़ें सिमिलर ही हैं, जैसे पार्ट 1 इंग्लिश, दूसरा पार्ट 1 हिंदी, 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस में आप लोग बार बार पूछते हैं करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, आ सकता है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके पढ़िए और करंट पढ़िए, सभी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद बात करें रेलेवेंट सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए कोई एक अटेम्प्ट नहीं करना है, किसको क्या अटेम्प्ट करना है यहाँ खुद लिखा है। अगर आप लैबोरेटरी अटेंडेंट के अभ्यर्थी हैं तो आपको जनरल साइंस करना पड़ेगा, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के हैं तो लाइब्रेरी से संबंधित क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और MTS के हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर जो आपको देंगे, ठीक है। जनरल साइंस के लिए ऑलरेडी क्लासेस चलाई गई हैं, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, आप उसको देखिए। एक सीरीज़ उसकी बाकी है, उसको आज मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट करके जो प्लेलिस्ट बनाएगी उसमें स्टोर कर दें, उसको पढ़िएगा। और जनरल साइंस ऐसा नहीं है कि केवल लाइब्रेटरी अटेंडेंट को ही पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, क्योंकि आपके जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी तो साइंस है। अगर आप जनरल साइंस का जो मैंने 5 या 6 सीरीज़ है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके जनरल अवेयरनेस में सभी अभ्यर्थियों को काम आएगा, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म क्यों ना भरा हो, ठीक है। अब केवल सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए चीज़ें वही रहती हैं, ठीक। पढ़ना वही चीज़ को होता है, रिवीजन करिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से जनरल साइंस आप कर लीजिएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ चीज़ें मैंने दी भी है और अभी भी दे ही रही हूँ, तो वो भी प्लेलिस्ट में है, वो करना होगा। लेकिन जो लाइब्रेरी है इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल से सर्च करिए, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एकदम अलग सा फील्ड है, इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा देना। जो बात है वो क्लियर मैं बता दे रही हूँ, जो सिमिलर चीज़ें हैं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने डिफरेंट टाइप के सिलेबस को पूरा अच्छे से बनाना फिर आपको देना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, बीच में कभी कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो हो जाएगा, लेकिन पूरा फिक्स लाइब्रेरी का आपको नहीं मिल पाएगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ नीचे हम बात करने वाले हैं पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2। तो देखिएगा लेवल 2 में भी कई ठो पोस्ट आए थे, जैसे आपने देखा था कई कौन कौन से आए थे। अभी आपने देखा उसमें कि आपको मिला था ड्राइवर का था, मैकेनिक का था, तो उन लोग को भी कन्फ्यूज़न है कि क्या हमें ये वाला पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये लिखा हुआ है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 2।
इन्होंने ये कॉमा लगाया है तो ऐसा हो रहा है क्लियर कि ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही लिखा हुआ है। अगर इनको मैकेनिक पोस्ट के लिए या ड्राइवर पोस्ट के लिए या अदर जो भी लेवल 2 की जॉब है उनके लिए लिखा होता तो यहीं पर लिख देना चाहिए था पोस्ट, या तो लिख देते कि ऑल लेवल 2 पोस्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इस वजह से जो मैकेनिक पोस्ट के अभ्यर्थी हैं और जो भी लेवल 2 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अलावा पद हैं उन लोगों को पहला वाला पढ़ना है, मतलब कॉरिजेंडम नोटिस जो आई थी उसको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें तो आपकी सिमिलर है, मेन प्रॉब्लम फंस रही है रिलेवेंट सब्जेक्ट को लेके, बाकी तो देखिए इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं। रिलेवेंट सब्जेक्ट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप सभी लोग, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ पे वीडियो बनाना भी सही नहीं है, क्योंकि जिनको समझ में आ गया फिर उनको भी लगता है कि एक ही चीज़ आपको दी जा रही है। तो फिलहाल ये सभी के लिए चूँकि चैनल है तो ताकि सभी की हेल्प हो पाए, इस वजह से मैंने इसको फिर से दोबारा से बनाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे आइए देखिए लेवल 4 की बात करें। देखिए यहाँ लेवल 4 में केवल 2 पोस्ट को मेंशन किया गया है, कौन कौन से, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लाइब्रेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर अप्लाई किए हैं, ये उनका सिलेबस है। देखेंगे इंग्लिश 15 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40, ये सभी का सिमिलर है। मेन है आपका यहाँ रेलेवेंट सब्जेक्ट, तो रेलेवेंट सब्जेक्ट में यहाँ देखेंगे क्या है। लाइब्रेटरी असिस्टेंट के अगर आप हैं तो जनरल साइंस फॉर यूजी लेवल, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको साइंस आएगी। साइंस के जो चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़िए और अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिए। और लाइब्रेरी असिस्टेंट में लाइब्रेरी साइंस आएगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो लाइब्रेरी की पद है, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो या तो लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, दोनों के लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सभी के लिए मैंने खुद ही सब कुछ दिया है, उसको आप पढ़िए और अपने स्तर से भी पढ़िएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहीं। और यहाँ पे देखिएगा आप कैसे जानेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना रिवाइज्ड सिलेबस, ठीक। और लेवल 4 की देखिए सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, इसके लिए भी आप पूछ रहे थे कुछ लोग, यहाँ पे देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 7 की ये जॉब है। और यहाँ पर आप सभी के सिलेबस वही हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स फॉर जो प्रोसीजर होते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी, और जनरल फाइनेंशियल रूल्स, यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आएंगी। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आपने लिया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ तो हमने सिर्फ बात वही की है जिसके यहाँ पे पोस्ट लिखे थे। आइए अब हम उनकी बात कर लेते हैं, उनके सिलेबस की। जैसे मैकेनिक है, जो इसमें मेंशन नहीं किए गए, लिखे नहीं थे सिलेबस, उनको क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सिलेबस जो पोस्ट मैंने बता दी है ये उनका नहीं है, जिसको नहीं बताया है ये उसका सिलेबस है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लेवल 2 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को छोड़कर बाकी जो भी पद आ रहे हैं सबको यही पढ़ना है, जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश में वही पढ़ना है, हिंदी में वही सिलेबस है। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सेम है। और यहाँ पर रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कोई आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो जनरल साइंस करिए या लाइब्रेरी का करिए या तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का करिए। तो जिसको जनरल साइंस करना है वो करें, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करें, अगर ये ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ देखिए लेवल 1 लिखा है, तो लेवल 1 में इन्होंने जब पहले ये सिलेबस दिया था ये उनके लिए है, और अभी जो लेवल 1 दिया है उसमें 3 पोस्ट को मेंशन कर दिया था, एमटीएस को, लाइब्रेरी अटेंडेंट को, लेबोरेटरी अटेंडेंट को, और यहाँ पर बाकी नहीं है। तो लेवल 1 में बाकी जो अदर पोस्ट आ रहे हैं, जैसे आपका एनिमल अटेंडेंट हो गया, हर्बेरियम अटेंडेंट है, और भी जो पद आ रहे हैं उन सभी लोगों को यही पढ़ना है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात फंस रही है यहाँ पे मेंशुरेशन की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ये पहले चीज़ें थी, मतलब पहले का जो सिलेबस था, पढ़ना पड़ेगा आपको। मेंशुरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो दी थी, उसको पढ़ लीजिएगा। क्या आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें ऐसी कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती है, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज ही हो जाएगी। तो चाहे तो उसको भी पढ़े रहिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सिलेबस में, जिस तरीके का इन्होंने क्लियर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे और बात कर लें लेवल 6 एंड 7 की। 7 के जो है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अलग से दिया था, बाकी लेवल 6 में अगर आप हैं तो आपको ये पुराना वाला ही सिलेबस पढ़ना होगा जो कि कॉरिजेंडम नोटिस में आया हुआ था। अब सिलेबस को जानेंगे कैसे, देखिए जो रिवाइज सिलेबस आया था उसके नीचे लिखा हुआ है उसकी पीडीएफ पर रिवाइज सिलेबस, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है, तो आप इससे समझ सकते हैं। और बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन लोगों को डाउट था। उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है।
मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है, वही बताया है जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है उनकी नोटिस में, ठीक है, कि यही चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़िए। जो पार्ट 3 तक है, जो जैसे लेवल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सबको सिमिलर पढ़ना है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो उतना तो सबका एक है। क्वेश्चन फंस रहा है 30 क्वेश्चन वाला, जो कि रेलेवेंट सब्जेक्ट है, यहीं पर है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जिनको मेंशुरेशन पूछा गया है। तो डरिए नहीं, मेंशुरेशन बहुत कठिन चीज़ नहीं है, फार्मूला बेस्ड होती है। फार्मूला याद करिए। लेवल 1 की है तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आप लोग को दिया था, उसको पढ़ लीजिएगा। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, जब भी एग्ज़ाम होता है तो मेंशुरेशन पूछा गया है। विश्व भारती का एग्ज़ाम हुआ था, अभी JNU में हुआ था, तो मैंने उसी के लिए वीडियो बनाई थी और मैंने आपको उसको रीसेंड कर दिया था। और टेलीग्राम पर भी मेंशुरेशन को सेंड किया गया है, चाहे तो वहाँ से पढ़िए। पर ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, आपको वहीं से पढ़ना है। मेंशुरेशन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे हर जगह बहुत सारी वीडियो मिलती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूज़न ना होगी। मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।